जितने भी सवाल मन में होते हैं छोटन के, वो सभी के जवाब अनिरुद्ध दे देता है और वो बताता है कि ये सब एक प्लानिंग है जानू को बस यहाँ पे रोकने की, और वो जानबूझ करके बस वैलेंटाइन डे के सेलिब्रेशन में भी माला पहनाता है। लेकिन इसके बाद में जो एंगेजमेंट में बवाल होता है वो तो नेक्स्ट लेवल चली जाती है। तो खैर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग छोटक और इनसे ही होती है। अब जब ये बोल रहा होता है कि आप झानक पे ज्यादा ध्यान ना दे, उसको छोड़ दीजिए प्लीज। फिर शाम को वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन करना है तो जैसे हॉल में आते हैं लोग, पता चलता है सबको नियम, और यहाँ पे जब वो छोटन को बुलाता है तो छोटन बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, मुझे पता है कि तुम एक नंबर के बकवास इंसान हो, बल्कि एहसान भराम हो। जो झानक ने तुम्हारे लिए किया तुम उसके लिए उसको थैंक्स भी नहीं बोल सकते, बल्कि तुमने उसकी बेइज्जती कर दी। वो बोलता है कि छोटन आप मुझे समझ ही नहीं पाया है, पहले मेरी बात को समझिए, मैंने जो किया है बस उसे रोकने के लिए यहाँ पे किया है। जब ये बातें बोलता है ना तो छोटन को तो खुद समझ नहीं आता और वो खुशी से समझो कि पागल हो जाता है। उसको लगता है कि क्या अनिरुद्ध मतलब इतना अच्छा है, मैं तो इसको हरामी समझता था, तो देवमानुस निकला रे, मतलब बहुत गुस्सा होता है। खैर यहाँ से ना वो चाहता है कि अब ये सारी बातें वो झानक को बता दे, ताकि झानक जो एक मन में एक दूसरी से लोड लेके चल रही है ना कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है, इस सभी चीज़ों को वो भूल जाए और एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करे। खैर यहाँ पे तो चलते हैं लोग, जो भी सेलिब्रेशन होती है तो जो गेम्स होते हैं उसको प्ले करते हैं, और यहाँ पे अर्ची तो जीत जाती है लेकिन अनिरुद्ध हार जाता है। माला पहनाते वक्त तो जानबूझ करके झानक के पास में गया होता है ताकि सबका अटेंशन झानक की तरफ में जाए, और होता भी ऐसा ही है। माला गलती से झानक को पहनाता है और इसके बाद तो तमाशा नेक्स्ट लेवल चली जाती है। कई सारे इल्जाम लगते हैं और गालियां भी पड़ती है बेचारी को भी बहुत ज्यादा। हालांकि इसके साथ में शॉर्ट गेट नहीं की जाती है, लेकिन ये सारी चीजें जो घूम फिरा करके प्रोमो में एक्सप्लेन की जाती है वहां पे मजेदार हो जाती है। अब देखो जो भी चीजें हुई थी, तेजस ने जो दिखाना था फोटो वो तो इनको ही दिखाया था, लेकिन यहाँ पे जब सृष्टि यहाँ पे इन्वाइट करते हैं उसको, तो वो आकर के फोटो को प्ले कर देता है एक डिस्प्ले पे, और वहां पे जब एंगेजमेंट हो रही होती है जैसे सब लोग देखते हैं तो पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हुआ, और एंगेजमेंट टूट जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना कि अब अर्ची तो छोड़ के चली जाती है, लेकिन ये सब समझाने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है। अब घर में एक समझो तो मातम सा बदल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाती है, सारी खुशियां खत्म हो जाती है, लेकिन अब झानक को यहाँ से जाना पड़ता है। और अनिरुद्ध इस कदर समझो कि प्यार तो उसको हो चुका है, बट फिर भी दिल पे पत्थर रख करके उसे जाने के लिए बोलता है। और वहाँ पे इसका एक छोटा सा सीक्वेंस सीन भी बाहर आया था जो देखने में थोड़ा सा अच्छा था, बट काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करती है। तो ऊपर से माने तो इसकी मन तो होती है कि झानक ना जाए, लेकिन घर वालों की नज़रों में भी अब जो चीज़ें हुई थी सबको पता चल चुकी है, तो सबको ये भी बता दिया होता है कि ये शादी बस एक प्रॉब्लम्स के कारण हुई थी। अगर शादी नहीं होती तो शायद झानक बाहर आ ही नहीं पाते उस गांव से, गांव वाले कुछ भी कर सकते थे। लेकिन झानक के जाते ही वक्त छोटन अपने दिल की बात जो होती है वो बोल देता है, अगर अनिरुद्ध उस दिन झानक तुम्हारी भी इंसल्ट नहीं करती तो तेजस तुम्हें जान से मार देता। अब ये बातें उसे पता चलती है ना, तो उसे लगता है कि मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ और अब मैं झानक को नहीं छोड़ सकता, कैसे भी करके बस मुझे उसको लेकर के आनी है। और बस इसके लिए फिर से एक नई स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगी, बवाल भी होगा और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने वाले हैं, तो मज़ा तो आएगा ना। देखते हैं लोग कि एक्स्ट्रा प्लॉट क्या निकल करके आती है, बट जो भी चीज़ें होंगी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगी इसकी उम्मीद कर सकते हैं लोग। बस एपिसोड को डिले ना करें।